नमस्कार, मेरा नाम है जूली। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 बिहार झारखंड का डिजिटल प्लेटफॉर्म। अमेरिका ने बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी और उसकी विंग मजीद ब्रिगेड को एक विदेशी आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया है। ये जानकारी विदेश विभाग ने सोमवार को दी। ये फैसला ऐसे समय में लिया गया है जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान सरकार के साथ अपनी नज़दीकी बढ़ाने की कोशिश में जुटे हुए हैं। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने एक बयान में कहा कि ये कदम आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए ट्रंप प्रशासन की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। मार्को रूबियो ने कहा कि आतंकवादी घोषित करना इस संकट के खिलाफ हमारी लड़ाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और आतंकवादी गतिविधियों के लिए समर्थन को कम करने का एक प्रभावी तरीका है। 2019 में हुए कई हमलों के बाद बीएलएफ को विशेष रूप से नामित वैश्विक आतंकवादी यानी कि एसडीजीटी घोषित किया गया था। इस साल मार्च में इस अलगाववादी समूह ने क्वेटा से पेशावर जा रही एक ट्रेन को हाईजैक करने की जिम्मेदारी ली थी, जिसमें दर्जनों यात्री और सैनिक मारे गए थे। अब आप ये समझिए कि जिस बलूचिस्तान के लिबरेशन आर्मी को एक आतंकवादी संगठन घोषित किया है अमेरिका ने, वो आखिर पड़ता कहाँ है। दरअसल बलूचिस्तान पाकिस्तान, ईरान और अफगानिस्तान के बीच विभाजित एक क्षेत्र है। इसका सबसे बड़ा हिस्सा जो है वो पाकिस्तान में पड़ता है। पाकिस्तान में ये दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र में स्थित है और पश्चिम में ईरान, उत्तर पश्चिम में अफगानिस्तान और दक्षिण पूर्व में सिंध प्रांत के साथ एक अस्थिर सीमा भी साझा करता है। बलूचिस्तान के दक्षिण में अरब सागर के किनारे एक विशाल तटरेखा भी है। पाकिस्तान के बलूचिस्तान की राजधानी और सबसे बड़ा शहर जो है उसका नाम क्वेटा है, जो कि पाकिस्तान के दक्षिण पश्चिमी भाग में स्थित है। 15 लाख से ज्यादा आबादी के साथ ये पाकिस्तान का 10वां सबसे बड़ा शहर है। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित बलूच लिबरेशन आर्मी यानी कि बीएलए एक सशस्त्र अलगाववादी समूह है जो बलूच लोगों की आज़ादी की मांग करता है और यहाँ पर संघर्ष काफ़ी लंबे समय से चल रहा है। दशकों से ये समूह एक स्वतंत्र बलूचिस्तान की स्थापना का लक्ष्य लेकर चल रहा है। 2000 के दशक की शुरुआत में उभरे इस अलगाववादी समूह को पाकिस्तान और पश्चिम के अन्य देश एक आतंकवादी संगठन मानते आ रहे हैं। अब आधिकारिक रूप से अमेरिका ने इसे आतंकी संगठन घोषित कर दिया है। पाकिस्तान के सबसे बड़े प्रांत बलूचिस्तान में सबसे कम आबादी है। इसको हाशिए पर धकेले जाने का एक लंबा इतिहास रहा है जो कि पाकिस्तान पर लगता रहा है। अगस्त 1947 में भारत से विभाजन के 6 महीने बाद ही 1948 में इस प्रांत को पाकिस्तान ने अपने में मिला लिया था और तब से यहाँ कई अलगाववादी आंदोलन हुए हैं और होते रहे हैं। 2023 की जनगणना के अनुसार पाकिस्तान की अनुमानित 24 करोड़ की आबादी में से लगभग 1.5 करोड़ आबादी वाला बलूचिस्तान खनिज संपदा से भरपूर है। ये कोयला, सोना, तांबा और गैस जैसे प्राकृतिक संसाधनों से समृद्ध है, लेकिन इन सब चीज़ों के बावजूद पाकिस्तान का सबसे गरीब क्षेत्र ये आज भी बना हुआ है। पाकिस्तान के समुद्री बंदरगाहों में से एक बड़ा ग्वादर पोर्ट जो है इसी प्रांत में है, जो 62 अरब डॉलर के चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे यानी सीपीईसी के लिए एक महत्वपूर्ण व्यापार गलियारा है, जिसका उद्देश्य दक्षिण पश्चिमी चीन को पाकिस्तान के माध्यम से अरब सागर से जोड़ना है। हालांकि बलूच लोगों का आरोप है कि पाकिस्तानी सरकार ने प्रांत के संसाधनों का दोहन किया है, एक्सप्लॉइट किया है और उनके लोगों की उपेक्षा की है, उनका विकास नहीं किया है, जिससे अलगाववादी आंदोलन और आर्म्ड विद्रोह लगातार भड़कते आ रहे हैं और इसलिए वहाँ के कुछ लोग और कुछ अलगाववादी जो हैं वो पाकिस्तान से निजात चाहते हैं। माना जाता है कि पाकिस्तानी सुरक्षा बलों, सरकारी इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट प्रोजेक्ट पर हुई कई हमले जो है उसके पीछे इस बीएलएफ का ही हाथ था, जिसे अब अमेरिका ने एक आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया है। 2024 में बीएलएफ ने कहा कि उसने कराची हवाई अड्डे और ग्वादर बंदरगाह प्राधिकरण परिसर पर आत्मघाती हमले किए। मार्च 2025 में बीएलएफ ने क्वेटा से पेशावर जा रही एक ट्रेन को हाईजैक कर लिया था और उसकी जिम्मेदारी ली थी, जिसके चलते 31 नागरिकों और सुरक्षा कर्मियों की मौत हो गई थी और 300 से ज़्यादा यात्रियों को बंधक बना लिया गया था
और इस तरीके के संघर्ष लगातार बलूचिस्तान में देखने को मिलते आ रहे हैं। और अब जो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी है जो इन हमलों की जिम्मेदारी लेती है, उसे अमेरिका ने एक आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया है और इसको लेकर के अब कई तरीके की चर्चाएं हो रही हैं।